कोरोना संक्रमण के कारण हम सभी ने 6 महीने से अधिक वक्त लॉकडाउन में बिताया है। नए नॉर्मल की तैयारियों के बीच हर किसी ने बहुत कुछ सीखा। कुछ लोग खाना बनाना सीख गए तो कुछ झाड़ू पोछा करने। कुछ लोगों ने अपने शौक को पूरे किए तो किसी ने नई कला ही सीख ली। फिल्मों और टीवी के मशहूर एक्टर रोहित रॉय के लिए भी यह लॉकडाउन मजेदार रहा। देश में निकला होगा चांद और स्वाभिमान जैसे सीरियल से चर्चा में आए रोहित रॉय का कहना है कि उन्होंने लॉकडाउन में धैर्य रखना सीखा। नवभारत टाइम्स से एक्सक्लूसिव बातचीत में रोहित कहते हैं, लॉकडाउन में मेरे घर में बहुत कुछ हुआ। मैंने माँ और बीवी को अप्रिशिएट करना सीखा। पहले मैं उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था, लेकिन लॉकडाउन ने मुझे धैर्य रखने की सीख दी। एक और बात यह हुई कि कमोबेश हर दिन मैंने अपनी बेटी कियारा और बीवी मानसी से खूब डांट खाई है। बेटी ने इस दौरान मुझे सोशल मीडिया हैंडल करने की सीख दी, जबकि बीवी तो सुबह से शाम तक किसी न किसी बात पर मुझे डांटती ही रही। लॉकडाउन के दौरान हर घर में किस्से हुए, तो मैं आपके घर का जानना चाहता हूँ किस्सा, कितना प्यार बढ़ा? देखिए, प्यार तो ऐसा है कि प्यार ऐसे बढ़ता नहीं है, प्यार तो होता ही है। उसको आप जैसे एक चित्रकार चित्र बनाता है, धीरे धीरे करके कलर्स डालता है, लेयर्स आते हैं। एक शिल्पकार जब स्कल्प्ट करता है तो पहले एक पत्थर होता है, पत्थर तो है ही, लेकिन उसको आप तराशते हैं, तराशने के बाद आपको अंदर के लेयर्स नजर आते हैं। तो वो जो अप्रिसिएशन है, वो जो एक एनालिसिस है दूसरे के बारे में, अपने स्पाउस के बारे में, वो ज्यादा प्रोनाउंस्ड हो जाता है जब आप लॉकडाउन में होते हैं। आप ऐसी ऐसी चीजें नोटिस करते हैं कि अरे यार, मेरी पत्नी या मेरा पति तो ऐसा है, उसमें ये अच्छाई है जो मैंने कभी देखी नहीं, या बड़े ग्रांटेड ले ली मैंने। तो ये सारी चीजें होती हैं। प्यार तो पहले से होता ही है। तो उस प्यार को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, जो हम लोगों ने, मैंने जाती जिंदगी में भी की। इस लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें अपने, स्पेशली अपनी माता जी और अपनी पत्नी का फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। मैंने कोशिश की उन चीजों को अप्रिशिएट करने की, कोशिश की अपने आप को थोड़ा सा बदलने की, क्योंकि मैं बहुत इम्पेशेंट हूँ, बहुत जल्दी मेरा पारा चढ़ जाता है। तो पेशेंस एक वर्च्यू है, और वो मैंने थोड़ा सा इनकलकेट करने की कोशिश की, अपने आप में सुधार लाने की कोशिश की है। तो प्यार इन चीजों से, प्यार एक लफ्ज है महज, प्यार और कुछ नहीं, एक लफ्ज है। अलग अलग भावनाओं को जब आप अच्छे से पॉजिटिवली देखते हैं तो उसे प्यार कहा जाता है मेरे हिसाब से। ये मौका भी था कि बहुत लंबे समय तक आपने अपनी वाइफ के साथ और बेटी के साथ समय अच्छे से गुजारा होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये छुट्टी लॉन्ग होने वाली है। तो बिटिया आपको कितना सिखाती थी, और कौन-कौन सी चीजों पे आपने कहा कि आपने सीखा, तो कौन-कौन सी चीजें जो आपने सुधार की? सबसे पहले तो मैंने जो अपने आप में सुधार लाने की कोशिश की है कि थोड़ा सा पेशेंट हो गया हूँ ज्यादा, थोड़ा सा ठहराव बढ़ गया है। पहले बहुत ही मैं ऐसा एक्साइटेबल हुआ करता था, अब थोड़ा सा पेशेंट हो गया हूँ। बेटिया ने बहुत कुछ सिखाया है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि आज की जो जनरेशन है, मेरी जो बिटिया है, उसके जो क्लासमेट्स हैं, उसके जो दोस्त हैं, उस एज के जो लोग हैं, हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट, हमसे बहुत ज्यादा नॉलेजेबल, हमसे बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड टू वर्ल्ड अफेयर्स, हमसे बहुत ज्यादा कॉन्सियंशियस एनवायरनमेंट को लेके, वर्ल्ड को लेके। ये सारी चीजें उससे सीखने को मिलती हैं। एक कहानी आपको बताता हूँ। मैं एक दिन शेव कर रहा था, फिलहाल तो दाढ़ी बढ़ा रखी है, लेकिन एक दिन मैं शेव कर रहा था बड़े अरसे बाद, और जब दाढ़ी बढ़ जाती है ना तो उसे शेव करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने पानी का जो टैप है उसे खुला छोड़ दिया था, और उसने आके मुझे बहुत डांटा कि बाबा, आपको पता है कि पानी की कितनी शॉर्टेज है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दुनिया भर में, और आप इस तरह से पानी वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा कह रहा है, एक बार करने से थोड़ी कोई पानी कम हो जाता है। बोलता है एक बूंद भी ज्यादा वेस्ट करने से पानी कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें पता है, लेकिन हम कभी कभी केयरलेस हो जाते हैं, रेकलेस हो जाते हैं इन चीजों को लेके। मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ सिखाया उसने। इंस्टाग्राम पे किस तरह से पोस्ट किया जाता है, किस तरह से ये जूम कॉल किया जाता है, ये सब पता नहीं था मुझे। वो सारी चीजें टेक्निकली, वो लोग बहुत टेक्नो सेवी होते हैं, क्योंकि उनके तो स्कूल ही ऑनलाइन चल रही है, उन्हें सब कुछ पता होता है कि लैपटॉप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इंस्टाग्राम पे स्टोरी कैसे किया जाती है। तो ये सारी चीजें उनसे सीखने को मिलती है। दूसरी एक बात जो सीखने को, मैं बहुत प्रेरित हूँ अपनी खुद ही की बच्ची से, कि जिस शिद्दत से लॉकडाउन के दौरान उसने अपनी पढ़ाई की, अपने एग्जाम्स दिए, अकेले बैठ के अपने कमरे में, कभी भी बाहर जाने की जिद नहीं की, कभी भी ये नहीं कहा कि मैं बहुत बोर हो गई हूँ, मुझे बाहर ले जाइए।
ये चीजें हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ कंप्लेन ही करते रहते हैं कि अरे यार बंद हो गए हैं घर में, कब पता नहीं बाहर जाएंगे, कब लॉकडाउन खुलेगा। तो ये सारी चीजें हम सबको सीखनी चाहिए उनसे। मैं तो सीखा हूँ। जी बिल्कुल। हम इस जल की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस सवाल का अगला सवाल था कि बीबी की कितनी डांट पड़ी? अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ओपन अप। अरे इसमें ओपन अप करने की क्या जरूरत है? सुबह से शाम तक बीवी की डांट पड़ती रहती है, चाहे वो लॉकडाउन हो ना हो, पैंडेमिक हो ना हो। हर पति पत्नी के रिश्ते में बीवी की डांट खाना बहुत जरूरी है और लाजिम भी है, क्योंकि हम लोग तो, मैं तो खुद बच्चे जैसा हूँ, बड़ा होने का नाम ही नहीं लेता हूँ। तो मेरी पत्नी जो है मुझे सुबह से शाम तक किसी न किसी बात को लेके डांटती रहती है। लेकिन लॉकडाउन के दौरान मैं आपको ये जरूर शेयर करना चाहूंगा कि न सिर्फ उसकी डांट कम हो गई, उसका प्यार बहुत बढ़ गया था। साथ में रहने से कभी कभी तो मैं बहुत आइडेंटिफाई करता हूँ अपनी कहानी के साथ, लॉकडाउन रिश्ते में जो मेरी कहानी है उसके साथ मैं जाती जिंदगी में भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखता हूँ। हर चीज नेगेटिव नहीं होती, कभी कभी नेगेटिव सिचुएशन में पॉजिटिविटी निखर के आती है, उभर के आती है। अंग्रेजी में एक कहावत है, इन एवरी एडवर्सिटी ट्राई एंड लुक फॉर अपॉर्चुनिटी। मतलब जब आपके सामने कोई बड़ी सी दीवार हो, जरूरी नहीं है कि उस दीवार को तोड़ा जाए, उस दीवार को लांघा भी जा सकता है, लेफ्ट राइट से आगे भी जाया जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। तो अगर आप इंट्रिंसिकली एक हैप्पी पर्सन है, एक पॉजिटिव पर्सन है, एक हेल्पफुल पर्सन है, तो लॉकडाउन से आपको फर्क नहीं पड़ता। मैं बात कर रहे थे आप उसकी डांट की, तो डांट तो तभी भी पड़ती थी, अभी भी पड़ रही है, कल भी पड़ेगी।